हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पासे पर 1,2,3 लाल रंग से 4,5,6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया। घटना ए संख्या सम है और घटना बी संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं। तो क्या ए व बी स्वतंत्र घटना है? तो हमें यहाँ पर जांच करना है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम स्वतंत्र घटनाओं के नियम को लिखेंगे। वही बात मैं लिखूंगा कि यदि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, तब तब जो प्रतिबंध है वो लिख देता हूं मैं। तब ए तथा बी की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता और गुणा बी की प्रायिकता। यह सूत्र आप याद रखें। आइए सबसे पहले हम इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं। तो अब हम जब प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले बनेगा प्रतिदर्श समष्टि एस। और एस में देखिएगा सबसे पहले एक, और एक कैसे लिखा गया है? एक लिखा गया है लाल रंग से। उसके बाद दो, दो भी कैसे लिखा गया है? दो भी लिखा गया है लाल रंग से। उसके बाद तीन, तीन भी लिखा गया है लाल रंग से, ये याद रखें आप। उसके बाद कॉमा। अब चार, चार लिखा गया है हरे रंग से, तो ये हो जाएगा हरा। उसके बाद पाँच भी हरे रंग से लिखा गया है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि पाँच जो है वो हरा रंग है। बच्चों इसको ठीक कर लेते हैं, हरा रंग। ये समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखिए छह जो है वह भी हरे रंग से ही लिखा गया है, तो इसके आगे भी क्या लिख देंगे हम? हरा। तो ये हमने बना लिया प्रतिदर्श समष्टि। अब हम घटना ए की बात करते हैं। तो देखो घटना ए क्या हो जाएगी? ए में क्या कहा गया है? सम संख्या आना चाहिए। तो सम संख्या हमारे पास कौन सी होगी? सम संख्या होगी दो, जो कि कैसे लिखा गया है? लाल रंग से लिखा गया है। उसके बाद चार, चार जो है वह हरे रंग से लिखा गया है। उसके बाद छः, यह भी हरे रंग से ही लिखा गया है। तो ये हमारे पास ए आ जाएगा। अब हम बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ बी। बी देखेगा, बी में क्या कहा गया है कि संख्या लाल रंग से लिखी गई है, अर्थात बी हमारे पास हो जाएगा एक, जो कि कैसे लिखा गया है? लाल रंग से। उसके बाद दो, ये भी आ जाएगा क्योंकि ये भी लाल रंग से ही लिखा गया है। और उसके बाद आ जाएगा तीन, और यह भी लाल रंग से ही लिखा गया है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो घटना ए में क्या चाहिए था हमें? सम संख्या दो चार छः। और घटना बी में क्या चाहिए? लाल रंग से लिखी गई संख्या। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए सर्वनिष्ठ बी। तो अब देखेंगे कि दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो जो है दोनों के पास है, तो हम इसमें उभयनिष्ठ ले लेंगे दो, जो कि कैसे लिखा गया है? लाल रंग से लिखा गया है। तो ये हमारे पास अनुकूल स्थिति इसकी आ जाएगी, केवल एक। अब हम सभी की प्रायिकताएं निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रायिकता निकालूंगा घटना ए की। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हम ए की प्रायिकता निकालते हैं। तो ए के लिए अनुकूल स्थिति कितनी है? देखिए ए के लिए अनुकूल स्थिति है तीन, और कुल स्थिति कितनी है? छः। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, अर्थात 1/2। इसके बाद हम प्रायिकता निकालेंगे बी की। तो बी के लिए देखिए अनुकूल स्थिति कितनी है? बी के लिए अनुकूल स्थिति है तीन, और कुल स्थिति छः। तो इसके लिए भी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, अर्थात ये भी हो जाएगा 1/2। उसके बाद अब प्रायिकता निकालेंगे ए तथा बी की, या फिर ए सर्वनिष्ठ बी बोल सकते हो आप इसको। तो ए तथा बी की प्रायिकता के लिए देखिए अनुकूल स्थिति कितनी है? इसमें केवल एक है, और कुल स्थितियां कितनी है? छः है। अब हम गुणा करके देख लेते हैं इनको। तो अब हम गुणा करेंगे ए की प्रायिकता और गुणा बी की प्रायिकता का। जब दोनों को गुणा करेंगे तो यह आएगा 1/2,
गुणा में आ जाएगा फिर से 1/2 और बराबर कितना आ जाएगा 1/4। परंतु हमें क्या लेके आना था, हमें लेके आना था 1/6। ये बराबर नहीं आया है, तो अतः अतः ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं नहीं है, ये बोलना पड़ेगा हमें, नहीं थे। और हमें प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।